सभी को नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। आज वीडियो आने में कुछ लेट हो गया, कुछ नहीं काफ़ी लेट हो गया। इसका कारण था कि मैं कहीं व्यस्त था और कुछ जानकारी आपको देनी थी बहुत ज़रूरी। जो बातें मैं आपसे कर रहा था अपने वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग बड़ा परेशान थे कि यूपीजे की वैकेंसी नवंबर में, दिसंबर में। ठीक है, आज न्यूज़ आई है, सबको मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो सुन लीजिए। यूपी एचडीएस की डेट हो गई है पोस्टपोन। मतलब यूपी एचडीएस का प्री फिलहाल नहीं होना, आगे बढ़ गई है डेट इसकी। ठीक है, तो जब यूपी एचडीएस का फॉर्म आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर गया, डेट आ गई, एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गया। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या यूपी एचडीएस के प्री को पोस्टपोन करके आयोग यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम कराएगा, वैकेंसी निकालेगा अभी हाल फिलहाल में? कॉमन सेंस वाली बात है, सुनी सुनाई नहीं, अपना दिमाग लगाइए। अगर यूपी एचडीएस का प्री पोस्टपोन्ड हो रहा है, इसका मतलब आयोग अभी तैयार नहीं। अब चाहे वो सेंटर को लेकर समस्या आ रही हो, ठीक है, पेपर को लेकर समस्या आ रही हो, पेपर की एजेंसी को लेकर समस्या आ रही हो, जो भी समस्याएं आयोग की आ रही हो वो आयोग जाने। लेकिन करंट सिनारियो में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी नवंबर में नहीं आनी, दिसंबर में भी नहीं आनी। ये अनुमानित 2025 में है और 25 में आएगी। मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म कर देता हूं कि यूपी जे की वैकेंसी 2025 में आएगी, महाकुंभ के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी। ठीक है, अब जिसको हड़बड़ाना है, 218 का गाना गाना है, वो गाता रहे। 218 वैकेंसी आएगी या 200 आएगी, मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अखबार में छपी हुई चीज़ों की कोई भी रेलेवेंसी नहीं होती, ना ही एज पर एविडेंस एक्ट, और ना ही आप उसको लीजिए, उसको सीरियस लीजिए। लेकिन इतना भी मत ले लीजिए कि 218 पे ही टिक जाइए। 218 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस समय जिसकी वैकेंसी निकाली जा सकती है। जो हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ और हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस है। जूनियर और सीनियर डिवीज़न को मिला लेंगे तो बहुत ऊपर निकल जाएगा आंकड़ा, करीबन 500 पार कर जाएगा। लेकिन सीनियर डिवीज़न प्रमोशन से होता है, इसलिए उसके लिए परेशान कतई ना होए। जूनियर डिवीज़न पर अपना ध्यान लगाएं। जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी लगभग 300 है। ठीक है, लगभग 300। तो आयोग के हाथ में है वैकेंसी कितनी निकालें, 218 निकालें या 281 या केवल 81। तो इन चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा अभी जिसे कहते हैं कि मैं खुद इस पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता हूँ कि 218 ही आएगी। हो सकता है ज़्यादा भी आए, हो सकता है कम भी आए। कुछ महाविद्वान लोगों ने यूपी एपीओ की वैकेंसी जब आने वाली थी 2022 की एग्ज़ाम, 2022 मुझे आज भी याद है कि जो एग्ज़ाम था वो शायद 8 अगस्त 2022 को हुआ था, जहाँ तक मैं अपने आप को ठीक मान रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ। लेकिन 8 अगस्त को उम्मीद है कि एग्ज़ाम मैं शायद दे के आया था यूपी एपीओ 2022 वाला। उससे पहले बड़े कयास लगाए जा रहे थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 554 पद आ रहे हैं यूपी एपीओ के और सबके लिए बड़ा अच्छा मौका है। हम भी खुश हो गए थे भाई, हमें उतनी इस समय जिसे कहते हैं कि उतना हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, उतनी सोच डेवलप नहीं हो पाई थी कि सोच सकें कि ये क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम भी उसको दिल से लगा के बैठ गए थे कि 554 पोस्ट आ रहे हैं, सबके लिए अच्छा मौका है, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हो जाएगा हमारा। पोस्ट आई 41, बाद में बढ़ के हो गई 69। तो 554 और 69 में तो कोई तालमेल दिखा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप एक चीज़ को मानिए कि आपकी वैकेंसी आनी है 2025 में, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आपकी आनी है, ये निश्चित है, कुंभ के बाद आएगी। एपीओ का एग्ज़ाम आपका पहले होगा, आप एपीओ के एग्ज़ाम को पीसीएसजे के प्री से पहले देंगे, ये मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, जिस हिसाब से एचडीएस का पोस्टपोन्ड हुआ है उस हिसाब से पीसीएसजे भी अब आगे जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे एक अंतिम आग्रह ये है कि आप अपने यूपी एपीओ की तैयारी को बिल्कुल सीरियसली आगे बढ़ाएं, घबराएं, विचलित ना हो। पागल जिसे कहते हैं कि एक तरह से कुछ लोग पागलपन के सवार हो गए हैं
उनको केवल एक ही चीज़ दिख रही है कि अ, जो वैकेंसी आने वाली है आगे, ठीक है, उस वैकेंसी में कितनी पोस्ट आएंगी ज़रा एक्यूरेट बताइए। अब ये बताइए कि मैं एक्यूरेट पोस्ट कैसे बता सकता हूँ? एक्यूरेट पोस्ट बताना क्या मेरे राइट में है? क्या मुझे इतनी जानकारी हो गई कि मैं आयोग का मेंबर हूँ? तो मैं आयोग का मेंबर नहीं हूँ और साधारण सा व्यक्ति हूँ, ठीक है। जो मेरी एनालिसिस हो पाती है, जो एक्सपीरियंस हो पाता है, उसी के हिसाब से मैं आपके सामने चीज़ों को लाता हूँ। आज मुझे न्यूज़ मिली कि एचजीएस पोस्टपोन्ड हो गया है प्री, जहाँ तक मेरा अनुमान कल बोल रहा था हो गया है, तो मैं समझ गया कि अब यूपीजे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं। यूपी एपीओ में लगिए, सीरियस होकर लगिए, जहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की इच्छा करे ज्वाइन कर लीजिए, समय मत खराब करिए। मेरे यहाँ मत करिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ करिए, लेकिन अभी कर लीजिए, समय है आपके लिए। और अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये नहीं होगा कि आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी किसी को नहीं देता। मास्टर आप तब होंगे जब आप आपकी मेहनत करेंगे, आप बेयर एक्ट के इंडेक्स को तैयार करेंगे, आप रिलेवेंट सेक्शन को पढ़ेंगे, लिखेंगे, जीएस करंट साथ में कवर करेंगे, तो आप का पेपर निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे मेरी या किसी की भी तो आपका पेपर निकल ही जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमें क्या करती है? एक रेगुलरिटी में लेके आती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद क्या होता है? हम अपने जो बेयर एक्ट पर, हमारे बेयर एक्ट पर जो डस्ट जम गई है वो डस्ट हट जाती है, पन्ने पलटने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक सोते हुए को जगाना। अगर आपका कोई पेपर नहीं है मान लीजिए, और आपने किसी प्रकार का कुछ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, आप एक मंद गति से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, टाइम बहुत है, ना नोटिफिकेशन आया है, ना एग्ज़ाम की कोई डेट आने की संभावना है, कैलेंडर में कुछ आया ही नहीं, तो आप आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से, आपको कोई जल्दी हड़बड़ाहट नहीं होगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे क्या होता है? एक छोटी सी टेंशन आती है कि हमें नेक्स्ट संडे को यहाँ से लेके यहाँ तक का टेस्ट देना है, तो आप इसी बहाने पन्नों को पलट लेते हैं, चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं और आप टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को आप फेस कर लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज का एडवांटेज है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7505757170। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप करके मेरी टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहा हूं, ये भी बता देता हूं मैं इस समय क्या रन कर रहा हूं, यूपी एपीओ प्री एंड मेंस, ठीक है। अब कितने की टेस्ट सीरीज है, कितने पेपर होंगे, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। मैं ये कतई नहीं कहता मेरी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपकी इच्छा, जहां इच्छा करे वहां करिए, लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी करिए, आप अभी कर लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, न्यू जो क्रिमिनल लॉज हैं उससे आप रूबरू हो जाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपका वो भी एक टेंशन खत्म होगा और जीएस करंट अफेयर को आप फेस करना शुरू कर देंगे, जो 2 साल की हमें तैयार करनी होती है करंट अफेयर, ठीक है। जैसे कि आज मैंने अक्टूबर का भी जो करंट अफेयर है वो अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और आप लोग सितंबर अक्टूबर का आपको प्रोवाइड कर दिया, पिछले महीनों का धीरे धीरे प्रोवाइड आप लोगों को हो जाएगा करंट अफेयर, उस पर भी नज़र गड़ाइए, उसको याद करने की कोशिश करिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए एमसीक्यू बेस्ट है, बार बार लगाइए स्टैटिक जीके के लिए एमसीक्यू, ल्यूसेंट ले लीजिए और ओपी वर्मा जो मैंने बताई थी वो ले लीजिए, जो इच्छा हो वो ले लीजिए, और पॉइंटर दृष्टि की काफ़ी है, इतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलने की पूरी पूरी उम्मीद बन जाएगी, ठीक है। गारंटी तो मैं अपनी खुद की नहीं ले रहा हूँ, गारंटी ऐसा कोई किसी की लेता नहीं है। देखिए, मुंह पे झूठ बोलने वाली बात, गारंटी आपका निकल जाएगा ये क्या गारंटी है, मेरा निकल जाएगा ये क्या गारंटी है, हमारी मेहनत हमें आगे निकालेगी, ठीक है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का साथ हमेशा चाहिए, लक हमेशा चाहिए। 90% मेहनत 10% लक के बिना आपका कोई प्री नहीं निकल सकता, कोई मेन नहीं निकल सकता, इंटरव्यू नहीं निकल सकता, तो इसीलिए गारंटी कोई किसी की नहीं लेता, लेकिन हाँ इतनी तैयारी आप कर लीजिए कि आपको एक आभास हो जाए कि हाँ मेरा पेपर इस बार निकल जाएगा या मेरा पेपर निकल जाना चाहिए, उतना ही काफ़ी है,
ठीक है, तो मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन करिए, अभी करिए, लेट मत करिए। 3-4 महीने आपके पास हैं प्री में गोला बनाने से पहले, आपके पास 4 महीने हैं, बिंदास टाइम है, लग जाइए। और ये टेंशन खिचड़ी वाली जो पक रही है दिमाग में कि यूपीजे की वैकेंसी, उसको दिमाग से हटाइए, 25 में मिलेगी, ठीक है। उससे पहले एपीओ का पेपर होना है, एपीओ में लगे, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत हो मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं। फीस क्या है, कितने पेपर हैं, सब व्हाट्सएप पे बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, नमस्कार और धन्यवाद।